हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड स्टिचिंग हब। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग प्रिंसेस कट विथ बेल्ट सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम उसे कैसे हम ड्राफ्टिंग करेंगे, कैसे कटिंग करेंगे, वो हम दोनों सीखने वाले हैं। स्टिचिंग की वीडियो मैं आपके लिए इसके बाद लाऊंगी, क्योंकि वैसे वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इस चलते चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग प्रिंसेस कट विथ बेल्ट जो कटिंग करेंगे, उसके लिए हमारा जो मेन फैब्रिक है वो हमारा जॉर्जेट में है। ठीक है, और इसके लिए हम ये लाइनिंग यूज़ करेंगे कॉटन का अस्तर। ठीक है, लेकिन इसके लिए पहले क्या होगा ना कि हमें पहले ड्राफ्टिंग करना होगा, क्योंकि अगर ड्राफ्टिंग नहीं करेंगे तो फिर हम मेन फैब्रिक पे डायरेक्ट कट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर स्टिचिंग का हम ऐड नहीं कर पाएंगे ना, इसीलिए। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा अस्तर है तो आप अस्तर पे पहले ड्राफ्टिंग कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर अस्तर पे ड्राफ्टिंग नहीं करना चाहते हो, अस्तर आपके पास नहीं है, तो आप पहले इस तरह का पेपर आता है, चार्ट पेपर, मार्केट में आसानी से मिल जाता है कोई भी स्टेशनरी शॉप पे। ठीक है, तो आप वहाँ से ले लेना और फिर उसके बाद आप इस पर ड्राफ्टिंग कर लो। ड्राफ्टिंग कर लोगे तो आपके पास ये लाइफ टाइम, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा, जब तक आप इसको यूज़ करना चाहो। ठीक है, और हमेशा आप इसे अपने फैब्रिक पे पेस्ट करके आप कटिंग कर सकते हो। तो अब हम इसको हटाते हैं। कटिंग स्टार्ट करने के लिए पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो ये लाइनिंग होती है वो अनइवन होती है, इस चलते पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइनिंग ड्रॉ कर ली। अब हम यहाँ पे मार्किंग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको अपनी मेजरमेंट्स दिखा देती हूँ। ये हमारी मेजरमेंट है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें ये सारे मेजरमेंट रेडी रखने होंगे, इसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो मेजरमेंट तो आपको लेने आता ही होगा अगर आप बिगिनर नहीं है तो। बाकी मैं आपके लिए मेजरमेंट की भी एक वीडियो डाल दूँगी। ठीक है, तो पहले आप ये सारे मेजरमेंट लेके रेडी रखिए। ठीक है, ये हमारी इस ब्लाउज़ की जो लेंथ है हमारी 14 इंच है। ठीक है, ये और फिर उस 14 इंच हमारी लेंथ है। ठीक है, 14 इंच पे ये रेडी होगा। हमें 1 इंच प्लस करके लेना, वो हम जब ड्राफ्टिंग करेंगे ना तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, फुल शोल्डर हमारा 15 है। नेक राउंड, आपको नेक राउंड लेना है। नेक राउंड हमारा 14.50 है। ठीक है, नेक राउंड, फिर उसके बाद चेस्ट राउंड 38 है मेरा। वेस्ट राउंड 35 है। शोल्डर टू एपेक्स लेना है हमें। ठीक है, 10.50 है। एपेक्स टू एपेक्स 10 आएगा, 7 आएगा, सॉरी। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे सारे मेजरमेंट्स ले लेना है। ये सब आप खुद, मतलब सबका सेम नहीं रहेगा, सबका अलग अलग रहेगा। आप अपना मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेजरमेंट लेने के बाद अब हम ड्राफ्टिंग करेंगे। तो हमारा यहाँ पे शोल्डर कितना है? ठीक है, 14 इंच है। ठीक है, तो ये जो हम बना रहे हैं ये हम डीप नेक बना रहे हैं। ठीक है, डीप नेक बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम मार्किंग करेंगे। तो हमारा यहाँ पे तो हमारा जो फुल शोल्डर है 15 इंच है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पहले मार्किंग कर लेते हैं। कोई इशू के कारण ये जो है हमारा वो रह गया था, मैं इसे फिर से रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारा फुल शोल्डर हमारा 15 इंच था। ठीक है, तो 15 इंच का हाफ इंच कितना होगा? तो 15 इंच का हाफ होगा 7.5 इंच, हाफ इंच। ठीक है, तो 7.5 इंच होगा। मैं थोड़ा आगे करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम जब 7.5 इंच पे करेंगे, देखिए यहाँ हमें फोल्ड साइड से, जो हमारा कपड़ा इधर से फोल्ड रहता है ना 2 फोल्ड में, तो वहाँ फोल्ड साइड से हमें करना है। यहाँ से 7.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ एक मार्क कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर फोल्ड साइड से ही 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये मार्क हो गया हमारा। ठीक है ना, और ये जो हमने जो मार्क किया, ये जो डाउन है वो हमारा 1 इंच डाउन है। ठीक है, ये देखो ये हमारा 1 इंच तक डाउन गया है। ठीक है, तो 1 इंच डाउन सब साइज के लिए फिक्स है, लेकिन सिर्फ डीप नेक में।
अगर हम पैक नेक बनाएंगे, ज्वेल नेक बनाएंगे तो उसके लिए वन डाउन जाना फिक्स नहीं होता है, उसके लिए अलग होता है, ठीक है। लेकिन ये हमारा डीप नेक है इसलिए हम 1 इंच ही डाउन जाएंगे, ये फिक्स है हमारा, ठीक है ना। अब जो हम ये 1 इंच डाउन गए हैं और ये जो हम 2.5 इंच जो यहाँ पे मार्क किया है वो उसको और इसको दोनों को क्रॉस में स्ट्रेट लाइन में मिला लेंगे हम, ठीक है। तो ये हमने मिला लिया, ये देखिए अब यहाँ तक आपको आया, क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, चेस्ट लाइन बनाना है अपना। तो चेस्ट लाइन के लिए हमें क्या करना होगा, चेस्ट लाइन सबकी चेस्ट के अकॉर्डिंग बनेगी, सबका अलग अलग होगा, ठीक है। तो हमारा चेस्ट लाइन जो होगा, ठीक है, हमारा चेस्ट कितना था इसमें 38 था, तो 38 किस लाइन में आ रहा है, सेकंड लाइन में आ रहा है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। आपका जिस लाइन में चेस्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करोगे, ठीक है। तो अब हम अपना ये फार्मूला हम यूज़ करें क्योंकि हमारा सेकंड लाइन में आ रहा है चेस्ट, ठीक है। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या था फॉर्मूला, चेस्ट डिवाइड 6। चेस्ट कितना था हमारा, चेस्ट है 38 डिवाइड 6 और फिर इसमें हम 1/2 इंच प्लस करेंगे, प्लस 0.50, तो हमारा कितना आएगा 6.83। ये सबका अलग अलग आएगा, आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंग, जितनी आपकी चेस्ट रहेगी उसके अकॉर्डिंग आप जो इसमें जो फॉर्मूले है चार्ट में आप वो यूज़ करोगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपके अलग अलग आएंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो ये हमारा आया कितना 6.83 मतलब 6.8, तो हम 6.83 पे एक मार्किंग मार्किंग हम कहाँ से करेंगे, ये जो हम 1 इंच डाउन गए थे यहाँ पर रखकर हम मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग करेंगे तो मेरा आया 6.83, तो यहाँ से हम देखिए 6.5 इंच हो गया, हाफ 5 6 7 8, ठीक है। इसके आगे हम गिन लेंगे तो 8 हमारा यहाँ आ रहा है 6.83, तो हम यहाँ पर 7 इंच से एक लाइन कम, को अच्छे से मेज़र करते हुए हम यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमारी एक मार्किंग हो गई, सॉरी मैंने 7 इंच पे कर दिया था, ये हमारी मार्किंग हो गई, एक लाइन कम। तो ये हमारी 7.83 पे मार्किंग हो गई, ठीक है। आपको समझ में आया 83 में कैसे लेना है, मतलब ये हमारा 6.5 इंच, तो 1/2 इंच ये 5 हो गया, 6 7 8, तो हमें यहाँ पे 8 कहाँ आया, 7 इंच से एक लाइन कम, तो यहाँ पर हमें 1 इंच डाउन गए थे वहाँ से रखना है हमें और यहाँ पे मार्किंग कर देना है, ठीक है। तो ये हमारी क्या मिल गई, हमें चेस्ट लाइन मिल गई। अब हम इसे क्या करेंगे ना, स्ट्रेट कर लेंगे अपनी चेस्ट लाइन को, ठीक है, ये ऊपर वाली इसे हम स्ट्रेट कर लेंगे। एक मिनट, हम इसे बराबर करने के लिए पहले एक बार मेज़र कर लेंगे ऊपर से अपनी स्ट्रेट लाइन से ताकि बराबर हो। तो ये हमारा 7 में 8 में एक लाइन कम आ रहा है, ठीक है। तो इधर से भी 8 में एक लाइन कम में मार्किंग कर लेते हैं। अब ये 2 लाइन हमें मिल गई ना, तब अभी स्ट्रेट होगी हमारी लाइन। ये अब देखो ये हमारी स्ट्रेट लाइन बनके रेडी है, ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई, ये हम जो बनाए ये चेस्ट लाइन हो गई, ठीक है। तो अब इसके बाद हम पहले हमें हमारा शोल्डर जो है वो माइनस करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा रेगुलर शोल्डर है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक कर देंगे तो वो हमारा मतलब कि नेक, मतलब क्या होगा ना, हमारा जो नेक है वो लूज़ होगा, जो हमारा शोल्डर है वो गिरेगा। इस चलते हम यहाँ पर नेक माइनस करेंगे,
जो हमारा शोल्डर है वो माइनस करेंगे। तो इससे माइनस कैसे करेंगे, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए पहले हम यहाँ पर हमें क्या क्या देखना है, नेक शेप, नेक डीप और रेडी शोल्डर। रेडी शोल्डर तो हमारा नेक शेप कैसा रहेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग नेक शेप चूज़ कर सकते हैं। मेरा नेक शेप यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक है, ठीक है, स्वीट हार्ट नेक है हमारा, ठीक है। और नेक डीप हमारा रहेगा 6 इंच और रेडी शोल्डर हमारा रहेगा 2 इंच। तो ये हमारा हमको मिल गया हमारा रेडी शोल्डर, नेक शेप एंड नेक डीप। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि हमारा शोल्डर में माइनस कितना होगा। तो यहाँ हम देख लेंगे ये हमारा शोल्डर माइनस चार्ट है, ठीक है। तो इस शोल्डर माइनस चार्ट में हम देखेंगे कि हमारा कितना है, ठीक है ना। तो हमारा क्या था, स्वीट हार्ट नेक था, तो स्वीट हार्ट नेक हमारा यहाँ पर है और स्वीट हार्ट नेक में हमें अब रेडी शोल्डर देखना है, ठीक है। तो मेरा रेडी शोल्डर क्या था, नेक शेप हमने देख लिया, नेक डीप हमारा 6 इंच है, ये हो गया। और रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच है, जो यहाँ पर 2 इंच भी मिल गया और फिर रेडी यहाँ नेक डीप भी मिल गया हमें और ये नेक भी मिल गया। तो हम शोल्डर में से कितना माइनस करेंगे, 1.5 मतलब 1.5 इंच, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने नेक शेप, नेक डीप और रेडी शोल्डर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना शोल्डर माइनस कर सकते हो शोल्डर चार्ट में देख के, ठीक है। तो अभी हम माइनस करेंगे 1.50। अब जो मैंने शोल्डर माइनस जो डिसाइड किया था चार्ट के अकॉर्डिंग, तो जो हमारा ये जो हमारा फ्रंट का हम ये पार्ट हम यहाँ पे ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे नोट कर देते हैं फ्रंट, देख सकते हो आप, हम यहाँ पे फ्रंट नोट कर देते हैं। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, ठीक है। तो जो फ्रंट में जो हम ड्राफ्टिंग कर जो माइनस जो हम शोल्डर करेंगे वो हमारा कितना होगा, 1.50, ठीक है। तो ये 1.50 हमें कहाँ से माइनस करना है, कैसे पता चलेगा? तो जो हमारा फुल शोल्डर था, फुल शोल्डर हमारा कितना था, 15 इंच था, ठीक है। तो 15 इंच में हमें कितना है, 1.5 इंच। तो 15 इंच में 1.5 इंच माइनस करेंगे कितना आएगा, 15, 1 इंच माइनस किया 14 आ गया, ठीक है। और हाफ इंच और माइनस किया तो कितना आया, यहाँ पे 13.5 इंच आएगा, ठीक है। ये मैंने 1 इंच माइनस किया ना, तो 14 में हाफ इंच और माइनस कर दिया, तो ये मेरा कितना आया, 13.5 इंच। 1.5 इंच करना था तो 13.5 इंच आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे, इसको अब हम इसका हाफ करेंगे, क्योंकि हमारा शोल्डर इतना है, इतना माइनस करने है, तो इसको हम 2 फोल्ड कर देंगे, इसका हाफ। अब इसका हाफ करने के बाद हम यहाँ पर अपने फोल्ड साइड से, जो हमारा फोल्ड साइड है वहाँ से हम मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम मार्किंग करेंगे और ये हमारा जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे एक मार्क करेंगे। ये हम यहाँ पे एक मार्क कर दिए, एक बार और हम मेजर कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए हमारा आ रहा है, यहाँ पे हम मार्क कर लिए माइनस करके। तो अभी ये हमारा मार्क हो गया माइनस, ये हमारा क्या है, माइनस किया हुआ शोल्डर, ठीक है। तो अभी जो माइनस किया हुआ शोल्डर है और जो हम यहाँ पर जो अपना चेस्ट लाइन बनाए थे, इन दोनों का हम मिडिल लेंगे, ठीक है। तो इसका मिडिल कैसे लेंगे, पहले हम यहाँ से मेज़र करेंगे कि हमारा ये ऑन फोल्ड साइड से, मतलब जो हमारा फोल्ड साइड है वहाँ से ये कितने इंच पर मार्किंग है, ठीक। फिर जितने इंच पर यहाँ मार्किंग है ना, उतने इंच पर हम यहाँ पे करेंगे। तो ये हमारा कितने इंच पर है, ये हमारा यहाँ पर आ रहा है। आप इसे वैसे ही जैसे आपने मार्किंग किया था ना, वैसे ही आप मार्किंग कर लें। ये हमारा 13.5 आ रहा था, इसका 2 फोल्ड। और फिर हम इसको यहाँ पर से चेस्ट लाइन से भी हम इसको मार्किंग कर लेंगे, थोड़ा सा अंदर की ओर। यहाँ से भी हम
जितना हमने यहाँ मार्किंग किया उतना ही हमें यहाँ भी मार्किंग कर लेना है। ये हमने मार्किंग कर लिया। अब एक बार हम इसको खोल के हम इंची टेप को ऐसे खोल के हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा आ रहा है यहाँ पे 6.75 इंच आ रहा है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ भी देखना है उतना आ रहा है या नहीं। तो यहाँ भी हमारा आ रहा है 6.75 आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों हमारा, मैंने जितना यहाँ लेना है उतना ही यहाँ लेना है। अब इसे हम क्या करेंगे ना, इससे अब हम इन दोनों का सेंटर लेंगे। तो यहाँ से हमें रखना है इंची टेप और यहाँ, अब इन दोनों का हमें सेंटर ले लेना है। ये हो गया, बिठा लिया हमने। अब इन दोनों का सेंटर ले लेंगे। अब इन दोनों का जो सेंटर है वहाँ एक मार्क करेंगे हम। अभी यहाँ एक मार्क हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन पहले ड्रॉ कर लेंगे इन दोनों को मैच करते हुए। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये स्ट्रेट लाइन हमारा ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे हमने इसका सेंटर तो ले लिया। अब सेंटर से हम यहाँ पे 0.25 जितना बाहर जाएंगे, मतलब अंदर आएंगे। हमारा जो ये फोल्ड साइड है उतना जितना हम अंदर आएंगे। तो ये हमारा 0.25 जितना हम अंदर आ गए, ठीक है ना, ठीक है। ये 0.25 जितना हम अंदर आए, ठीक है। अब हमें इसे स्केल लेना है और अब इसे यहाँ से ऐसे, ये हमारा जो माइनस किया हुआ शोल्डर है वो, और ये हम जो यहाँ पे 0.25 अंदर गए वो, इन दोनों को हमें मैच कर देना है, ठीक है। ये हमें थोड़ा सा 1 इंच 1.5 इंच इतना नीचे ही जाने देना है, ठीक है। तो ये हमने मैच कर दिया। ये देखिए हमारा नीचे गया है। अब हम यहाँ पर जो हमारा ये क्रॉस हमें कितना जाना है, तो ये सब में हम क्रॉस सेम नहीं जाते हैं। इसके लिए हमें साइज़ के हिसाब से हमें यहाँ क्रॉस जाना होता है। तो आपकी साइज़ कितनी है, मतलब आपकी चेस्ट साइज़, ठीक है। तो आपकी जो चेस्ट साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे, ठीक है। तो हमारी जो यहाँ पर चेस्ट साइज़ है वो 38 है, ठीक है। अब देखो हमारे यहाँ 30 है, तो 38 हमारी किस में आएगी, इसमें आएगी या फिर इसमें आएगी। तो 38 हमारी आ रही है ये ऊपर वाली लाइन में, ठीक है। तो 38 हमारी इसमें आ रही है। तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, फ्रंट पार्ट है। ये देखो आप, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो फ्रंट में हमारा कितना गया है क्रॉस, 1/2 इंच गया है। तो हम इसमें 1/2 इंच क्रॉस जाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्रॉस जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ क्रॉस चल जाते हैं। अब तो मैंने यहाँ पर इसका पूरा मार्किंग कर दिया है। अब हमें इसे गोलाई देना है। तो पहले गोलाई देने के लिए पहले हमें हमारा चेस्ट मार्किंग करना होगा। फिटिंग साइज फाइनल करने के बाद हम इसे आर्म होल को फाइनल टच दे सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अपना चेस्ट साइज देंगे। तो चेस्ट, हमारा जो चेस्ट है उसमें हमें 2 इंच 2.5 इंच जितना लूजिंग ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम उसका मेज़रमेंट लेते हैं तो हमें पूरा मेज़रमेंट लेते हैं। लेकिन हमें तो जब वो जो हम राउंड लेते हैं उसमें क्या होता है, टाइट होता है। तो हमें अपने कंफर्ट के लिए थोड़ी लूजिंग तो चाहिए। इस चलते हम पहले अपने चेस्ट में लूजिंग ऐड करेंगे। तो लूजिंग हम 1.5 इंच 2 इंच 2.5 इंच इतना कर सकते हैं। अगर आपको ब्लाउज़ थोड़ा ज़्यादा लूज पसंद है तो आप 2.5 इंच जितना जा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। और आप
पूरी अच्छी तरीके से फिटिंग पहनना चाहते हो, कहीं से लूज़ नहीं, तो आप 2 इंच जितना, 1.5 इंच या 2 इंच जितना लूजिंग कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपको जो स्टार्टिंग है वो 1.5 इंच से लेके आप 2.5 इंच तक लूजिंग ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसके बीच में आप कितनी भी लूजिंग ऐड कर सकते हो, इससे ना ज़्यादा करना है लूजिंग ऐड और ना ही कम। ठीक है, तो मैं इसमें 2 इंच जितना लूजिंग ऐड करूँगी। ठीक है, तो हमारा जो चेस्ट है वो कितना है, 38 है, 38 हमारा चेस्ट है। ठीक है, अब इसमें मैं 2 इंच लूजिंग ऐड करूँगी, तो प्लस 2 इंच, तो मेरा कितना हो गया 40 इंच। अब 40 को मैं डिवाइड 4 करूँगी, डिवाइड 4। ठीक है, तो अभी हमारा कितना आया, 10 इंच आया, तो मैं यहाँ पे कितना पे मार्क करूँगी, 10 इंच पे। ठीक है, तो अब हम अपने चेस्ट लाइन पर यहाँ से 10 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से लेके हम यहाँ पे 10 इंच हमारा जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। ये हमने 10 इंच पे एक मार्किंग कर दी। ठीक है, ये देखिए मैंने 10 इंच पे मार्किंग कर दिया। अब हम इसके बाद मार्जिन ऐड करेंगे। ठीक है, तो मार्जिन आप 1 इंच, 1.5 इंच एंड 2 इंच जितना रख सकते हो। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख सकते हो। मैं यहाँ मार्जिन रख रही हूँ 2 इंच जितना। ठीक है, तो ये हमने 2 इंच का यहाँ पे मार्जिन ले लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा मार्जिन, अब हमारा चेस्ट लाइन पे मार्किंग हो गया। अब हम अपना आर्म होल बनाएंगे। ठीक है, तो आर्म होल बनाने के लिए हमें ये फ्रेंच कर्व लेना होगा। ठीक है, फ्रेंच कर्व है। ठीक है, तो इससे हम पहले जो हम 1.25 जितना जो अंदर गए थे वहाँ से हमें ऐसे मैच करना है, माइनस किया हुआ शोल्डर, और ये 25 जो अंदर गए थे वहाँ से ऐसे मैच करना है, और मैच करके हमें यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ कर देना है। ये हमारा 25 जो अंदर मार्क हुआ है उसे हमें 1 इंच जितना नीचे तक ही कर देना है। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब जो हमने यहाँ पे क्रॉस मार्किंग की थी, जो आपने सेलेक्ट कर ही लिया होगा अपने हिसाब से। ठीक है, तो उस क्रॉस के साथ हमें ये फिटिंग लाइन से बाहर नहीं आर्म होल ड्रॉ करना है, ये फिटिंग लाइन हमारी अलग है, इसके अंदर ही आर्म होल ड्रॉ होगा। तो इसके अंदर हम ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा स्ट्रेट जाता है तो जाने देंगे। ठीक है, बाकी हम इसे मैच करते हुए, जैसे मैच हो रहा है, सेट हो रहा है, वैसे हम इसे कर देंगे। ठीक है, ये अब देखो ये हमारा ऐसे मैच हो रहा था, ये हमारा यहाँ मैच हो रहा है। तो ये हमारा ऐसे चल गया। ठीक है, ये हमारा बन गया आर्म होल। आर्म होल हमारा बन के रेडी है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा यहाँ जो नेक विड्थ है, हमारा जो यहाँ शोल्डर है, वो आप हमारा शोल्डर हमने कितना डिसाइड किया था, आपने भी डिसाइड किया होगा कि आपको कितना शोल्डर चाहिए, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, जितना मतलब जितना भी चाहिए। तो हमने यहाँ शोल्डर कितना डिसाइड किया था, ओनली 2 इंच। ठीक है, तो 2 इंच तो हमारा शोल्डर है, लेकिन हमें उसमें सिलाई का भी ऐड करना होगा। तो 1/2 इंच इधर सिलाई में जाएगा, 1/2 इंच इधर सिलाई में जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 में हम 1/2 इंच इधर, 1/2 इंच इधर, तो 1 इंच हो गया। तो 2 में 1 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंच आएगा। तो हम अब यहाँ से जो हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर है वहाँ से हम 3 इंच पे एक मार्क करेंगे। ऐसे हमें 3 इंच पे एक मार्क कर देना है।
ये हमने 3 इंच पे एक मार्क कर दिया। ये हमारा 3 इंच पे एक मार्क हो गया है, ठीक है। अब हम उसके बाद यहाँ पर पहले तो हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। जितना गैपिंग हमारा यहाँ पर आ रहा है उतना ही गैपिंग हमारा यहाँ पे आना चाहिए। सॉरी, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा आगे कर देती हूँ, ठीक है। तो जितना गैपिंग हमारा यहाँ पे आ रहा है 1 इंच जितना, ठीक है, तो उतना ही गैपिंग हमारा यहाँ पे भी आना चाहिए 1 इंच जितना, ठीक है। तो हम यहाँ से पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, पहले में यहाँ 1 मार्क नहीं करना, ठीक है। ऐसे हम ड्रॉ करेंगे ना तो ये अपने आप इतना ही स्पेस यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। बाद में हम लोग इसे देख लेंगे। पहले हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन यहाँ से एकदम ड्रॉ कर देंगे। ये हमने ड्रॉ कर दिया इसे स्ट्रेट लाइन। एक बार हम मेजर कर लेंगे कि जितना हमारा यहाँ है उतना यहाँ है या नहीं। ये तो हमारा 1 इंच था, आपको पता है। अब ये भी हमारा देख लो, ये भी हमारा 1 इंच है, ठीक है। थोड़ा सा एक लाइन जितना कम आ रहा है तो उसे हम स्ट्रेट कर लेंगे। पहले यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 1 इंच इतना। आपको सिर्फ स्ट्रेट ही करना है, ठीक है, क्योंकि आप देखो ऐसे हम कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो स्केल टेढ़ा जा रहा है। हमें तो स्ट्रेट करना था तो हमने ऐसे स्ट्रेट कर लिया, ठीक है। और बाकी ये जो मैच कर रहा है, ठीक है, ये 0.1 इंच जितना जाएगा ही, क्योंकि ये हमारा जो है ये हमने माइनस किया ना तो ये क्रॉस में जा रहा है ना, इसीलिए ये हमारा ऐसे स्ट्रेट हो रहा है। अगर हम फाइनल यहाँ से स्ट्रेट करते तो ये देखो काफ़ी नीचे से जा रहा है, तो ये हमारा यहाँ से लाइनिंग आता, तो जब यहाँ से आता तो यहाँ 1 इंच बन जाता, ठीक है। लेकिन हम तो यहाँ से माइनस कर रहे हैं ना, माइनस किया हुआ शोल्डर से स्ट्रेट लाइन है तो 1 इंच जितना जाएगा ही, जितना जाएगा ही, ठीक है, मतलब 1 पॉइंट जितना जाएगा ही, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रेट लाइन कर दिया, ठीक है। अब हम जो यहाँ पर है, यहाँ से अब हम अपना शोल्डर, फाइनल शोल्डर मार्किंग करेंगे कि हमें शोल्डर कितना रखना है। तो हमने जो यहाँ और इसका माइनस किया हुआ शोल्डर और हमने जो यहाँ पे हमारा 3 इंच पे जो शोल्डर मार्क किया था उसका मिडिल लिया है, ठीक है। ये दोनों का मिडिल, ठीक है ना, ठीक है ना, उसका मिडिल। तो यहाँ से जो हमने स्ट्रेट लाइन जो मार्क किया उस पर भी हम ऐसे 3 इंच अपना शोल्डर फाइनल शोल्डर मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा 3 इंच पे हुआ। अब इसका जब हम मिडिल लेंगे तो ये हमारा यहाँ मिडिल पे मैंने एक मार्क कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम अपनी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ हमारा यहाँ ऊपर वाले मार्किंग से लेना है जो क्रॉस जा रहा है, ठीक है। लेकिन शोल्डर किया हुआ माइनस और ये जो मार्क शोल्डर का माइनस का जो मैंने यहाँ पर मार्किंग किया है यहाँ से हमें लेना है, इसके मिडिल से, ठीक है, मतलब इसी के मिडिल से, बस ये क्रॉस वाली लाइन से हमें लेना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पहले अपना नेक डीप का मार्किंग करेंगे। तो नेक डीप हमारा कितना था, 6 इंच था, ठीक है। तो 6 इंच था हमारा नेक डीप, तो हम यहाँ पे 6.5 इंच, 6 इंच है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 6 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये हमारा 6 इंच है, यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दिया, ठीक है। हमारा 6 इंच पे हो गया। अब इसके बाद हम शोल्डर टू एपेक्स लेंगे। तो शोल्डर टू एपेक्स जो है वो कितना है, तो 10.5 है, ठीक है। 10.5 इंच है। तो हम जितना भी आपका शोल्डर टू एपेक्स है उसमें आपको प्लस 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके आपको मार्क करना है। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे तो कितना आएगा, 11 इंच। तो मैं ऐसे 11 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ से अपना लोअर चेस्ट का मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 13 इंच है, ठीक है। तो हम इसमें ना 1/2 इंच जितना प्लस करके करेंगे, ठीक है। आप 1/2 इंच से 1 इंच ज़्यादा यहाँ पे लोअर चेस्ट में जा सकते हो, ठीक है। अगर 13 है तो या तो आप 13.5 इंच करो या 14 इंच करो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं करना, यानी 1/2 या 1 इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ 14 इंच पे मार्क कर रही हूँ।
ठीक है। अब हम इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। अब हमारा लेंथ, एक मिनट, आपको कैमरे में पूरा शो नहीं हो रहा, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। ठीक है, अब आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पर मार्किंग किया, ठीक है, तो ये हमारा आगे 11 इंच वाला ये हमारा मार्किंग है। अब इसमें से ऊपर करते हैं। ये हमारा शोल्डर टू लोअर चेस्ट। अब इसके बाद हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ हमारा कितना था, 15 इंच। ठीक है, फिफ्टीन इंच हमारा लेंथ था, तो हम 1 इंच प्लस करके मार्किंग करेंगे 16 इंच पे। ठीक है, तो मैं यहाँ 16 इंच पे एक मार्किंग कर लिए हैं। अब हमारी सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इन सबको स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट कर लेंगे। इन सबको स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट कर लेंगे। ये हमने स्ट्रेट कर लिया। ये हमारा नेक डीप है। अब इसके बाद ये इसे हम स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट कर लेंगे। ये हमारा एपेक्स पॉइंट है। ठीक है, और ये हमारा लोअर चेस्ट। और ये हमारा लेंथ फाइनल। चलो, तो अब हमारा यहाँ पे फाइनल लेंथ सब चीज़ का मार्किंग हो चुका है। अब हम यहाँ पर जो हमारा यहाँ पे जो हमने यहाँ 3 इंच का, 1 मिनट शो कर रहा, यहाँ जो हमने 3 इंच जो अपना शोल्डर लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने शोल्डर लिया 3 इंच, तो इसके बाद का जितना भी स्पेस बचा ये हमारा नेक विड्थ है। ठीक है, तो हम नेक विड्थ देखेंगे यहाँ से हमारा कितना है, ऊपर से फोल्ड साइड से, तो ये हमारा 3.75 शोल्डर है। ठीक है, तो जितना यहाँ पर है उतना ही हम यहाँ पर अपना नेक डीप पे मार्किंग करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर जो 3.75 हमारा यहाँ आया वह उतना ही हमने यहाँ पे अपना नेक डीप वाले लाइन पे यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली है। ठीक है, अब इन दोनों मार्किंग को हम स्ट्रेट लाइन से मैच कर लेंगे। ठीक है, तो ये इन दोनों मार्किंग है हमारा, इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से हम मैच कर लेंगे। ये हमारा स्ट्रेट लाइन से मैच हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपना स्वीट हार्ट नेक का शेप देंगे। उसके लिए पहले मैं यहाँ पेंसिल से ड्रॉ कर लूँगी अपना स्वीट हार्ट नेक। ठीक है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट स्केच से करते हो, अगर वो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है तो फिर अच्छा लुक नहीं आ पाएगा, इसलिए पहले आप पेंसिल से यहाँ पे ड्रॉ कर लो, फिर उसके ऊपर हम लाइन मार्किंग कर देंगे। ठीक है, ये हमारा स्वीट हार्ट नेक है, इसको मैं मार्किंग कर देती हूँ। ये देखो, हमारा स्वीट हार्ट नेक बन चुका है। ठीक है, अब हम अपना एपेक्स टू एपेक्स मार्क करेंगे। जो हमने यहाँ शोल्डर से जो एपेक्स लाइन जो हमने बनाया वहाँ पर फोल्ड साइड से हम एपेक्स का मार्क करेंगे, हमारा एपेक्स टू एपेक्स जितना था। ठीक है, तो हमारा एपेक्स टू एपेक्स था 7 इंच। एक बार हम देख लेते हैं, तो एपेक्स टू हमारा 7 इंच था, तो 7 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 3.5 इंच। तो मैं यहाँ 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे।
यहाँ 3.5 इंच पे मैंने एक मार्क कर दिया। अब इसके बाद जितना हमने यहाँ मार्किंग किया है उससे 1/2 इंच कम हम अपने वेस्ट लाइन पे मार्किंग करेंगे। इससे 1/2 इंच कम अपने वेस्ट लाइन पे हम मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा 3.5 इंच था, तो मैं यहाँ 3 इंच मार्किंग करूँगी। इसी तरीके से अगर आपका यहाँ पे मान लो 3 इंच आता है, तो आप यहाँ पे 1/2 इंच कम करके 2.5 इंच मार्क करो। मतलब जितना भी आपका यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स आएगा उसमें 1/2 इंच कम करके आपको वेस्ट लाइन पे अपना मार्किंग करना है। तो मैं वेस्ट लाइन को आपको दिखाती हूँ। ये हमारा वेस्ट लाइन है, ठीक है। तो वेस्ट लाइन पे हम इससे 1/2 इंच कम करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 3 इंच आएगा। तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्किंग करूँगी। ये हमारा मार्किंग हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें देखना है कि हमें डार्ट कितने इंच का लेना है। जो वेस्ट पे हम जो डार्ट लेंगे प्रिंसेस कट के लिए, वो हमें डार्ट कितने इंच का लेना है। तो उसके लिए हमें चार्ट देखना होगा। तो इसके लिए जो हमारा चार्ट है उसको हमें देखना होगा। तो हम वेस्ट डार्ट ले रहे हैं, तो वेस्ट डार्ट हमारा कितना है। तो पहले उसके लिए हम चेस्ट साइज़ देखेंगे। तो चेस्ट साइज़ मेरा 38 है, तो 38 हमारा सेकेंड लाइन में आ रहा है, ठीक है। आपका जिस लाइन में आ रहा है चेस्ट साइज, उसके अकॉर्डिंग आपको वेस्ट डार्ट लेना है और आर्म होल डार्ट लेना है, ठीक है। तो मेरा साइज सेकंड लाइन में आ रहा है, तो सेकंड लाइन के अकॉर्डिंग मेरा वेस्ट डार्ट 3 इंच आएगा, ठीक है। तो हम इसमें 3 इंच का डार्ट लेंगे। वो कैसे लेना है अभी देखते हैं। ये जो हमारा डार्ट है, यहाँ पे जो 1/2 इंच कम करके जो यहाँ मार्किंग किए थे, ये मार्किंग से हमें 3 इंच का डार्ट लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम 3 इंच का एक डार्ट लेंगे, यहाँ पे रखेंगे मेजर टेप, और यहाँ से हम 3 इंच का डार्ट लेंगे। आप अपने चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग लोगे, ठीक है। ये हमारा यहाँ से 3 इंच का डार्ट आया। अब आपको लगेगा इतना ज़्यादा डार्ट क्यों। तो इतना ज़्यादा डार्ट इसलिए होता है क्योंकि जैसे हमारी जो चेस्ट होती है वो हैवी होती है, बढ़ती है, मतलब किसी की ज़्यादा किसी की कम रहती है, तब हमारा ज़्यादा डार्ट लेंगे तभी तो वो अच्छे से परफेक्ट फिट बैठेगा ना। कम डार्ट लेंगे तो कम बैठेगा, ठीक है। तो इसके कारण हमें डार्ट उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा 3 इंच का डार्ट हमने ले लिया, ठीक है। अब हमें ये जो एपेक्स पॉइंट है, ये जो डार्ट है, ये दोनों डार्ट को हम एपेक्स पॉइंट से मैच करेंगे ऐसे। ये हमारा मैच हो गया। अब ये वाले डार्ट को मैच करेंगे। ये दोनों अब हमारा मैच हो चुका है। अब हम यहाँ पर अपना आर्म होल डार्ट लेंगे, ठीक है। तो आर्म होल डार्ट कैसे लेंगे हम। तो आर्म होल डार्ट जितना आपने यहाँ वेस्ट डार्ट लिया उसका हाफ हम आर्म होल डार्ट लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ 3 इंच लिया तो यहाँ हम 1.5 इंच जितना आर्म होल डार्ट लेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ 2 इंच लेते तो इसका 1 इंच लेते, ठीक है। तो ये हमारा कितना था, 3 इंच था, तो ये हमारा कितना होगा, 1.5 इंच होगा, ठीक है। तो 1.5 इंच में कैसे मार्क करेंगे, क्योंकि शोल्डर ये तो आर्म होल पूरा है, तो ये पता कैसे चलेगा। तो आपको क्या करना है, जितना भी आपका आएगा, जैसे मेरा 1.5 इंच है, ठीक है। तो 1.5 इंच आपको ऐसे 1.5 इंच पे इसको, ये जो आप चेस्ट लाइन जो बनाए हो, ठीक है, इस पे आपको 1.5 इंच ऐसे रखना है, ठीक है। ऊपर रखते हुए 1.5 इंच इस चेस्ट लाइन पे आपको रख देना है, और रखते हुए आपको ऐसे अंदर करते हुए लाना है, ठीक है। और फिर ऐसे अंदर करते हुए लाते हुए ये जो ऊपर वाला आपका जहाँ मैच होगा वहाँ आपको एक मार्क करना है। तो ये हमारा यहाँ पे आर्म होल में मैच हो गया, देखो मैच हो गया ना, ठीक है। 1.5 इंच यहाँ मैच हो गया हमको, तो हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे। ये हमारा मैच हो गया, मैं यहाँ पे एक मार्क कर देंगे 1.5 इंच जितना मैच हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो 1.5 इंच हमने लिया था उसका भी हाफ करेंगे ऐसे। इसका भी हाफ कर दिया हमने। अब इसका हाफ करके हम इसके जो मार्किंग की हमने इसके
ऊपर और इसके नीचे दोनों तरफ हम इसके मार्किंग कर देंगे। ये ऊपर कर दिया, और अभी इसके नीचे भी करना है। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं। जैसे ये 1.5 इंच है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने रखा, सॉरी, यहाँ पे एक मार्किंग कर दो। देखो यहाँ पर जो है ये हमारा ऐसे 1.5 इंच लिया था ना हमने, तो ऐसे 1.5 इंच हमारा आ चुका है। ठीक है, 1.5 इंच हमारा आ गया है। अब हम ये मिडिल को नहीं, जो ये जो ऊपर वाला जो हमने मार्किंग किया और जो नीचे वाला, इन दोनों को हम एपेक्स पॉइंट के साथ स्ट्रेट लाइनिंग में मिला देंगे। मतलब क्रॉस जाएगा लेकिन स्ट्रेट लाइनिंग में मिलाएंगे। ठीक है, ये हो गया। एपेक्स पॉइंट को मिलाते हुए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक मिनट, बढ़िया से मैच करना। फिर हमने मैच कर दिया। ठीक है, अब ये जो नीचे वाली लाइन है इसे भी हम मैच करेंगे। और इसे हम थोड़ा 1 इंच 2 इंच जितना बाहर जाने देंगे। हमारा हो गया। ठीक है, ये हमने स्ट्रेट लाइनिंग से मिला दिया है। अब हम ये जो हमारा बाहर जो फिटिंग साइड वाला लाइन है, ठीक है, वहाँ पर हम इन दोनों का मिडिल लेंगे। पहले हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारा कितना है आप मेजरमेंट में देख लेंगे। तो वेस्ट जो हमारा है वो कितना है, 35 है। आपकी जितनी वेस्ट रहेगी आप उसको डिवाइड 4 करके मार्क करोगे, लेकिन डिवाइड उसमें ये टक्स भी हमें ऐड करना है। ठीक है ना, क्योंकि ये टक्स तो हमारा बंद हो जाएगा, फिर तो ये हमारी वेस्ट छोटी हो जाएगी ना, इसलिए। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा मार्किंग करना है कि इधर का मिला के और इधर का मिला के हमारा जितना वेस्ट है उतना आए। ठीक है, तो हमारा वेस्ट 35 है, तो हम कैलसी लेंगे। तो 35 है, 35 डिवाइड कितना करेंगे 4 इज इक्वल टू, तो कितना आया हमारा 8.75 आया। ठीक है, तो 8.75 पे हम एक मार्क करेंगे। तो ऐसे 8.75 ये हमारा 3 इंच का टक्स है, तो 3 इंच भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड कर देंगे यहाँ प्लस 3 इंच इज इक्वल टू कितना आया हमारा 11.75 आया। ठीक है, जितने इंच का आप टक्स लोगे ना उसको भी आप ऐड कर दोगे। पहले वेस्ट डिवाइड 4 करना है, फिर जितने इंच का आप टक्स लोगे उतना प्लस कर देना है, और फिर हमें मार्किंग करना है जितना हमें मिलेगा। तो हमको मिला है 11.75, तो मैं यहाँ से 11.75 पे एक मार्क करूँगी। तो यहाँ से हमने यहाँ पे हमारा 11.75 पे मार्क कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम अपना मार्जिन लेंगे। ठीक है, तो मार्जिन यहाँ पे मेरा, वैसे तो मैंने ऊपर 2 इंच मार्जिन लिया था, लेकिन यहाँ मेरा पेपर कम हो रहा है तो मैं मार्जिन को थोड़ा कम रख दूँगी। ठीक है, तो यहाँ मार्जिन 1.5 इंच मार्जिन मैंने लिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ 1.5 इंच मार्जिन लिया है, तो हमें ऊपर भी कम करना पड़ेगा। तो ये चेस्ट लाइन पे भी हम यहाँ पे 1.5 इंच जितना मार्जिन ले लेंगे। देखिए 1.5 इंच जितना मार्जिन यहाँ पे भी हमने ले लिया, ये लाइन हमारा कट हो गया। ठीक है,
आप 1.5 इंच, 1 इंच एंड 2 इंच जितना मार्जिन रख सकते हो। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पर इससे कैलकुलेट करने से पहले कितना वेस्ट आया था मेरा 8.75। तो अब हमें देखना है कि हमारा ये और ये मिला के 8.75 आ रहा है या नहीं। तो ये हमारा कितना आ रहा है, देखो हमारा 3 इंच आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा 5.75 आना चाहिए। नीचे से करेंगे। ठीक, ये देखो मेरा 5.75 आ रहा है ना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये जो हमारा फिटिंग वाला लाइन है इसे हम स्ट्रेट मिला देंगे। अभी कैमरे में पूरा आ नहीं पा रहा है इसलिए मैं इसे टर्न करूँगी और टर्न करके पहले इसे मिला दूँगी। ठीक है, अब ये जो बाहर वाली लाइनिंग है उसे मैं बाहर वाले के साथ मैच करना है और ये अंदर वाले के साथ ही मैच करना है। ठीक है, तो ये हम मैच कर देंगे। पहले हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। ठीक है, ये जो हमारी जो वेस्ट की लाइनिंग है इसे हम पहले स्ट्रेट कर लेंगे। पूरी अच्छे तरीके से स्ट्रेट करना है पहले हमें इसे। ये स्ट्रेट हो गया। अब इसके बाद ये बाहर वाली मार्किंग जो है इसे बाहर वाले मार्किंग के साथ मैच कर देना है। यहाँ पर ये मैच हो गया। अब अंदर वाला मार्किंग अंदर वाले मार्किंग के साथ बढ़िया से मिलाते हुए मैच कर देना है। एक बार और अच्छे से मैच कर देंगे हम। ये हमारा मैच हो गया, ये देखो। ठीक है, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा ही। ठीक है, आप इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, आप ऐसे जाएगा ही। ठीक है, जब हम यहाँ पे टक्स लेंगे ना, ये जो हम 3 इंच का लिया है टक्स, तो ये वापस अपने शेप में आ जाएगा। ठीक है, अभी ये जाएगा ही। टर्न कर लेते हैं। अब इसके बाद हम ये जो हमारा वेस्ट पे जो हमने टक्स लिया है इसका हम सेंटर ले लेंगे, इसका मिडिल लेंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से यहाँ रख लिया इसे। इसका मिडिल ले लेंगे और मिडिल पे एक मार्क करेंगे। मिडिल पे मार्क हो गया। अब मिडिल और जो वेस्ट है उसका फिर अब लेंगे। अब मिडिल ये, अब इसका भी मिडिल लेंगे, यहाँ भी एक मार्क करेंगे और अब ये मिडिल और एपेक्स पॉइंट का भी एक मिडिल लेंगे। और यहाँ पे भी एक मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये मार्किंग कर दी हमने। अब इसके बाद जो हमारा नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला जो मार्किंग है हमारा वेस्ट लाइन के ऊपर वाला मार्किंग जो हमने किया, वहाँ से हम 1/2 इंच जितना बाहर जाएंगे। जैसे लाइन क्रॉस है वैसे ही हमें इंच टिप को रखना है, मेजर टिप को, और 1/2 इंच बाहर चल जाना है हमें। ये 1/2 इंच मैं बाहर चली गई। अब इसके बाद ये जो हमारा दोनों का जो सेंटर पॉइंट है, एकदम जो सेंटर है मिड पॉइंट, वहाँ पर से हमें 0.25 जितना बाहर जाना है। .25 जितना, ये देखो 0.25 जितना बाहर चल गए। और ये जो ऊपर वाला है इसे कट टू कट हम ऐसे ही
रहने देंगे। अब स्केल लेंगे और ये जो नीचे है उसको और ये 1/2 इंच जो बाहर गए उसको दोनों को मैच करेंगे। ये मैच हो गया। अब ये जो 1/2 इंच बाहर गए उसको और ये जो 0.25 गए उसको, इन दोनों को मैच करेंगे। ये दोनों मैच हो गया। अब इसके बाद 0.25 और ये कट टू कट जो हमने रखा था उसे मैच करेंगे। ये मैच हो गया, ठीक है। अब ये पॉइंट बन रहा है, पॉइंट तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसे कर्व शेप देंगे, ठीक है। तो कर्व शेप हमें कैसे देना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कर्व स्केल ले लेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर्व देंगे। ज़्यादा नहीं देना है, बस इसे थोड़ा सा देना है। थोड़ा सा कर्व देंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे बस हाथों से हम थोड़ा सा एक लाइन जितना अंदर जाते हुए हम यहाँ पे यहाँ से हमें थोड़ा सा ऐसे ही कर्व देते हुए ऐसे एक लाइन जितना बस हम अंदर जाएंगे यहाँ से, और फिर ऐसे हम यहाँ पे इसको दे देंगे, ठीक है। ये हमारा बन गया कर्व शेप, आप देख सकते हो, ठीक है। कर्व शेप बन गया। अब इसके बाद हम ये अंदर वाली लाइन जो हमारा है उस लाइन का अब उसे मेज़र करेंगे कि ये कितना आ रहा है। तो ये हमारा आ रहा है कितना, तो 5 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो जितना भी आपका आ रहा हो उतना ही आपको इधर मेज़र करना है, ठीक है। पहले यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है वहाँ मैं बना देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है मेरा। अब इधर से भी मुझे वैसे ही इसे नापना है, ठीक है। तब इसे हम नाप लेंगे। और जहाँ पे भी हमारा इतना इंच आ रहा है, इससे हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे। ये हमने मार्किंग कर दिया। अब एक बार हम और मेज़र कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से कंफर्म कर लेंगे। ये हो गया। अब हम इधर मेज़र कर लेते हैं। तो हम ये जो मेज़र करते हैं, ठीक है, जो हमने यहाँ पे मार्क किया, वो क्यों मेज़र करते हैं, क्योंकि जब भी हम प्रिंसेस कट को जब भी हम ज्वाइंट करते हैं, ठीक है, तो हमारा ना ऐसा प्रॉब्लम आता है कि एक साइड वाला बड़ा हो जाता है, एक साइड छोटा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग इसे पहले मेज़र नहीं करते हैं। इधर और इधर दोनों साइड का जब इक्वल डिस्टेंस होगा तभी तो ये बराबर ज्वाइंट होगा ना। अगर आप ऐसे ही कट कर दोगे, ठीक है, नॉर्मली, तो फिर ये क्या होगा, 1/2 इंच जितना ये रह जाएगा। फिर आप इसे एडजस्ट करोगे, किसी तरीके से आप एडजस्ट कर भी दोगे तो भी कहीं पे चूनटे बन जाएगी, ये क्रीज आ जाएगी, मतलब परफेक्ट तरीके से ये मैच नहीं होगा। और अगर हमने यहाँ पे इसे मेज़र करके इसे भी मेज़र कर लिया, ठीक है, ये आपको मैं ऊपर कर देती, ठीक, इसे भी मेज़र कर लिया, इसे भी मेज़र कर लिया, यहाँ जो हमने मार्क किया था, ठीक। तो ये अब हमारा बराबर हो गया, जितना ये है उतना ही ये है। तो अब हमारा प्रिंसेस कट छोटा बड़ा नहीं होगा, अब ये परफेक्ट मेज़र होगा, ठीक है। तो जैसे हमने ये वेस्ट डार्ट को यहाँ पे बराबर किया, वैसे ही अब हम आर्महोल डार्ट को भी बराबर करेंगे। तो इसे कैसे बराबर करना है अभी ये देखते हैं हम। यहाँ से हम मेज़र टेप को रखेंगे यहाँ एपेक्स पॉइंट पर, और यहाँ से यहाँ हम इसे देखेंगे कितना इंच आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 6.5 आ रहा है, ठीक है। आप भी अपना देख लेना कि आपका कितना आ रहा है, मेज़र करना है, ठीक है।
फिर उसके बाद ये एपेक्स पॉइंट जो दूसरी लाइन है उस पर हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आ रहा है ना, यहाँ 6.5 इंच से एक लाइन ज़्यादा आ रहा था मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरा उतने पे मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है। तो अभी समझ में आया कि हमने बाहर क्यों मार्क किया, क्योंकि ये थोड़ा जितना बाहर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने इसे यहाँ पे मार्क कर दिया है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम ये जो है, ठीक है, तो यहाँ पर जो वेस्ट वाली मार्क, ये तो हमारा हो गया, जितना ये है उतना ये है, ये तो हमारा हो गया, जितना ये है उतना ही ये है, ठीक है। मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, अब तो ये तो मार्किंग बाहर चला गया, अब जो आर्मोल हमारा ड्रॉ होगा, ये आर्मोल तो सही ढंग से हमारा ड्रॉ नहीं होगा, तो फिर इसके चलते क्या करेंगे हम लोग कि अब हम एक नया आर्म होल ड्रॉ करेंगे। वो कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो ये जो वेस्ट डार्ट पे हमारा या कितना का गैप आया, पहले हम वो देखेंगे। तो ये हमारा 1/2 इंच जितना गैप आ रहा है, ठीक है। तो ये जितना गैप आ रहा है 1/2 इंच जितना, मतलब ये आपका 1/2 इंच से 0.75 जितना बच सकता है, ठीक है, आ सकता है। तो ऐसा नहीं, आप कंफ्यूज मत होना कि सिर्फ आप मेरा 15 इंच आ रहा है तो आपका क्यों नहीं आ रहा है, इसमें कंफ्यूज मत होना। लेकिन हाँ 75 इंच से ज़्यादा, मतलब 0.75 से ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे नॉर्मली हर बार 1/2 इंच जितना ही आता है, ठीक है। तो इतना आया, तो जितना यहाँ आया है सेम वैसा ही हम यहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक है। तो वहाँ 1/2 इंच था, यहाँ भी मैंने 1/2 इंच पे मैं मार्किंग किया, आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। मार्क कर दिया है मैंने, ठीक है। अब इसके बाद करना है कि हमें स्केल लेना है, ठीक है। और स्केल से हमें क्या करना है, जो 1/2 इंच मैंने यहाँ नीचे यहाँ पे मार्क किया, वहाँ से ये आपका जो लाइनिंग है, जो फिटिंग लाइन, यहाँ पे जो मार्जिन वाला लाइनिंग है, आपको क्या करना है, स्केल को ऐसे सीधा ले जाना है और जिस टाइप से ये लाइनिंग गया है उसी टाइप से हमें इस लाइनिंग को रख लेना है 1/2 इंच से मैच करते हुए। मतलब ऐसे नहीं कि लाइन स्केल को हम ऐसे रखेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं हमें रखना है, ठीक है ना। जैसे लाइनिंग क्रॉस जा रहा है बिल्कुल वैसे ही क्रॉस में हमें ये स्केल को रखना है, ठीक है। जैसे ये क्रॉस जा रहा है, पहले हम इस क्रॉस को मिलाएंगे, पूरा मैच कर गया है, ठीक है, देख ले अब मैच कर रहा है ना। फिर हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, थोड़ा 1/2 इंच को भी मैच करेंगे। अब 1/2 इंच हमारा मैच कर गया, ठीक है। अब ये जैसे क्रॉस जा रहा है वैसे ही हम इसे क्रॉस ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये हमारा वैसे ही हमने इसे ड्रॉ कर दिया जैसे ये क्रॉस गया, ठीक है। पूरा यहाँ पे हम पूरा मार्किंग कर देंगे। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद हम स्केल को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। ये जैसे क्रॉस जाएगा वैसे ही हमें जाने देना है। अब इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर से जो हमने यहाँ पे मार्किंग किया इसे मेज़र करके, तो यहाँ पे हमारा मार्किंग हुआ है, आपने भी मार्किंग कर लिया होगा। अब इससे हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से इसे मिला देंगे, तो यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइनिंग से इसे मिला दिया मैंने स्ट्रेट लाइनिंग से। अब एक नया आर्म होल हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। उसके लिए कर्व स्केल लेंगे, कर्व स्केल से हम यहाँ पे एक आर्म होल ड्रॉ करेंगे। और जो आर्म होल हम ड्रॉ करेंगे, जैसे कि यहाँ पर जो पहले हमने आर्म होल ड्रॉ किया था वो कितना गया था, वो आपने चार्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया, ठीक है। तो जितना भी जिसका भी गया है, ठीक है, चार्ट के अकॉर्डिंग आपने सिलेक्ट किया, ठीक है। तो उतना ही जितना आपने यहाँ पे किया, जैसे कि किसी ने 1/2 इंच किया होगा, किसी ने 75, किसी ने 1 इंच किया होगा, तो जितना भी आपने यहाँ पे किया उतना ही आपका क्रॉस यहाँ पर भी जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ 0.75 किया था, ठीक है। तो यहाँ भी मैं उतना पहले चेक कर लूँगी, ठीक है। यहाँ में थोड़ा सा ही मार्किंग करना है, मतलब ज़्यादा डार्क नहीं करना। तो यहाँ से यहाँ ये देखिए 0.75 जितना हमें यहाँ पे मार्क कर लिया मैंने। अब यहाँ हम फिटिंग लाइन यहाँ मैच करते हुए हम एक आर्म होल का शेप देंगे। ये हमने मैच किया, ये देखो मैच हुआ ना। अब यहाँ पे हम
यहाँ पे आर्म होल का शेप देंगे। ये हमारा आर्म होल का शेप ड्रॉ होके रेडी हो गया है। अभी आपको ये आर्म होल लग रहा होगा कि ये अलग से आर्म होल है, कैसा ड्रॉ होगा कैसा होगा नहीं, तो ये अभी ऐसा आपको लग रहा है। जब ये कट होगा ना तो बिल्कुल ये जो जब ये कट होगा ना तो जब हम ये आर्म होल जब यहाँ पर से डार्ट जब अपना माइनस करेंगे ना तो ये वापस इस आर्म होल के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ओके, अब हमारा ऊपर का मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर मैंने शोल्डर न्यू आर्म होल भी ड्रॉ कर लिया, ऊपर का मार्किंग पूरा कंप्लीट है। ठीक है, अब हम नीचे जो हमारी मार्किंग बची हुई है उसे कंप्लीट करेंगे। पहले तो आप एक काम करना, ये जो आपका एक एपेक्स पॉइंट वाला जो लाइन है, ठीक है, वहाँ पर आप एपेक्स पॉइंट नोट कर लो और दोनों तरफ नोट कर लो, इस साइड भी और इस साइड भी, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करोगे तो बाद में ये कट होगा तो एपेक्स पॉइंट अगर मैच नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ना इसे हमें अपने मेन जो फैब्रिक है उस पर भी इंडिकेट करना है, मतलब उस पर भी दिखाना है कि हाँ ये, तभी तो हमें पता चलेगा ना ये एपेक्स पॉइंट है और इसे ही हमें इन दोनों को ही एक साथ करना है। जैसे कि ये है तो ये दोनों बराबर ही मैच होना चाहिए, तो ये आप इंडिकेट कर लो। ठीक है, और ये हमारा शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मार्क है। ठीक है, तो अभी इसे अभी रहने देंगे, पहले नीचे का मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो नीचे यहाँ पर हमारा जितना गैप है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना गैप था, 1/2 इंच का गैप था, तो जितना यहाँ पर है उतना ही हम यहाँ पर फोल्ड साइड की तरफ, जो हमारा ये नेक का साइड है फोल्ड साइड, उधर से हम यहाँ पे 1/2 इंच पे कर देंगे। ठीक है, ये देखो मैंने 1/2 इंच पे किया मार्किंग, 1/2 इंच पे किया, शो हो रहा है आपको, 1 मिनट, हाँ ये देखो मैंने यहाँ पे 1/2 इंच पे मार्किंग कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद जितना यहाँ पे 1/2 इंच पे हो गया ना, अब इसके बाद जो ये हमारा फिटिंग वाला साइड है इधर से यहाँ इसका डबल, ठीक है, इसका डबल हमें करना है। ठीक है ना, तो अगर यहाँ 1/2 इंच है तो यहाँ 1 इंच आएंगे, अगर आपका 0.75 है तो आप 1.25 जाओगे, मतलब जितना यहाँ है उसका डबल हमें जाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 इंच जितना देखो, लेकिन हाँ आपको ऐसा नहीं कि हाँ हम ऐसे इंच टेप को रख दिया, मेजर टेप को, और ऐसे मार्क कर दिया, ऐसे नहीं करना है हमें। ठीक है, वैसे तो ऐसे आ जा रहा है पर कभी कभी नहीं भी आता, तो हमें ऐसे नहीं करना है, ये सही रूल नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जैसे क्रॉस लाइन जा रहा है ना वैसे मेजर टेप को सेट करना है और फिर 1 इंच में मार्क करना है। ठीक है, ऐसे सेम तो आया लेकिन हर बार सेम आया ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपको सिर्फ क्रॉस के जैसा ही करना है। ठीक है, तो क्रॉस में देखो 1 इंच मैंने मार्क किया। अब क्या करेंगे, अब स्केल लेंगे और इसको स्ट्रेट लाइन, मतलब क्रॉस में स्ट्रेट लाइन से मैच कर देंगे। ठीक है, तो इसे हम कहाँ मैच करेंगे, यहाँ मैच करेंगे। ठीक है, ये जो हम 1/2 इंच ऊपर गए ना वहाँ मैच करेंगे। ठीक है, तो आपको इस स्केल को भी उसी ढंग से मैच करना है। ठीक, देखो इसे सीधा नहीं रखेंगे, जैसे लाइन क्रॉस गया है ना हमारा लास्ट वाला, वैसे ही हम इसे रखेंगे और यहाँ भी मैच करेंगे। ठीक है, इसे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये देखो हमने मार्क कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ पर जो ये हम 1/2 इंच ऊपर गए थे यहाँ से इसे मिला देंगे इसके नीचे से। ठीक है, इसमें हम ऊपर नहीं, ऐसे यहाँ पर से ऐसे मैच करेंगे दोनों को बराबर। ये देखो मैंने मिला दिया। ठीक है, अब ये जितना भी हमने ऐसे क्रॉस क्रॉस गया है ये सारा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये सारा हट जाएगा। तो ये हम क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि देखो बीच में तो हमारी बॉडी शेप में होती है लेकिन साइड में कोई शेप नहीं होता, इस चलते साइड में अगर हम माइनस यहाँ पे नहीं करेंगे डबल, तो क्या आएगा ना कि वो तो फैब्रिक अपना जगह ले लेगा, जिसके कारण वो फैब्रिक तो एक्स्ट्रा है वहाँ पे, तो वो क्या होगा ना, वो क्रीज बनेगा। इस चलते वहाँ पे माइनस करते हैं डबल में। ठीक है, क्यों डबल में करने से क्या होगा ना कि वहाँ पे आपका जो साइड में जो एरिया में जो क्लॉथ आएगा, फैब्रिक आएगा, वो स्ट्रेट रहेगा, वहाँ पे कोई क्रीज नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे।
अब हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे क्योंकि ये हमारा विथ बेल्ट था, प्रिंसेस कट विथ बेल्ट। तो अब हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है। तो बेल्ट की मार्किंग करने के लिए क्या, ये जो आप लोअर चेस्ट जो आपने यहाँ पे आपने भी मेज़र करके लिया होगा कि शोल्डर टू लोअर चेस्ट हमें कैसे लेना है, तो उसका ठीक है। तो पहले हम ये जो यहाँ पर जो गैपिंग करते हैं, ठीक है, यहाँ से नहीं, यहाँ से हम पहले इसको लेंगे, ठीक है, और यहाँ से हम ये देखेंगे तो ये हमारा कितना 2 इंच जितना आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 इंच जितने में मार्किंग करेंगे, ठीक, ये हमारा 2 इंच आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ 2 इंच आ गया। तो अब हम यहाँ पर भी 2 इंच पे एक मार्क करेंगे, टू इंच पे मार्क कर देंगे। ये हो गया हमारा 2 इंच। यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्क कर देते हैं 2 इंच पे। टू इंच से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, मतलब थोड़ा सा पॉइंट जितना ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो आप एक चीज़ माइंड में फिक्स रखना कि जितना आपका यहाँ पर जो पॉइंट है, जो हमारा फोल्ड साइड वाला जो हमारा टक्स बेस टक्स का जो लाइन है, उस लाइन से हमारा जो शोल्डर टू लोअर चेस्ट की जितनी गैपिंग आ रही है उतनी ही गैपिंग पर हमें बेल्ट ड्रॉ करना है, ये फिक्स है, ठीक है। और अगर आपको बेल्ट और बड़ा चाहिए तो आप पहले से ही लेंथ में, मतलब ऐसा नहीं कि आप लेंथ में अभी प्लस कर दोगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप पहले से ही, जब हम लोग लेंथ की मार्किंग करते हैं ना, उसी वक्त आप पहले से ही लेंथ को बढ़ा के यहाँ पे करो ताकि आपको बेल्ट 2 इंच से ज़्यादा मिले, ठीक है। अगर आपने पहले नहीं किया तो अभी जितना, और फिर जितना भी मिल रहा है, आप जितना भी यहाँ पर आपको गैप मिलेगा, ठीक है, जितना आप यहाँ से गए हो उतना ही आपको यहाँ पे भी मार्किंग करना है, ठीक है, बेल्ट का, ठीक है। तो मेरा यहाँ आया था 2 इंच से 1 पॉइंट जितना ज़्यादा, तो अभी मेरा देखो यहाँ पे भी 2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है ना, 1 पॉइंट जितना, ठीक है। और ठीक उतना ही हम यहाँ पे भी मार्किंग करेंगे, वैसे ही नापते हुए जैसे हमने पहले नापा था, ठीक है। और यहाँ पे भी, और इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, पूरे में 2 इंच पर ही जितना भी हमारा गैपिंग आ रहा है उतना पर ही हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्केल को रख के, ठीक है। और यहाँ पर भी हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ओके। अब हम क्या करेंगे ना, ऐसे फ्रंट में हमारा थोड़ा सा शेप रहता है, तो उस शेप को लाने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर से फ्रंट से 1 इंच जितना ऊपर जाएंगे, ठीक है, जितना भी है हमारा यहाँ से 1 इंच जितना ऊपर जाएंगे और यहाँ एक मार्क करेंगे। ये हमारा मार्क हो गया, इसे हम दोनों साइड से मार्क कर लेंगे। ये हमारा मार्क हो गया है, ठीक है। ये 1 इंच जितने पे मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब हम कर्व स्केल लेंगे और नॉर्मल शेप दे देंगे यहाँ से। नॉर्मल शेप दे देंगे, कर्व शेप। ये देखो, यहाँ से हमने यहाँ पे कर्व शेप दे दिया, ठीक है। तो अब ये हमारा प्रिंसेस कट विथ बेल्ट बन के रेडी है, ओके। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा बस 1 लाइन जितना बस हम ऐसे क्रॉस मार्किंग देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा बॉडी तो ऐसे रहता है ना, बॉडी क्या रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है, ठीक है, ऐसे रहता है। वैसे तो हमने यहाँ पे कर दिया, लेकिन 1 लाइन जितना, बस 1 लाइन जितना ही करना है। मतलब इसका कोई मेजरमेंट नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा लेना है, ऐसे नहीं, बस 1 लाइन जितना इसको ऐसे क्रॉस में मिला देना है। देखो मैं एकदम ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, थोड़ा सा एकदम 1 लाइन जितना मैंने लिया ऐसे क्रॉस में कर दिया है, ओके। अब आपको देखो, आई होप अब आपको पूरा शेप अच्छे से विजिबल हो रहा होगा
जैसे हमने मार्किंग किया है, ठीक है। अब इसमें आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होगा ऐसे कि कहाँ पर कौन सा जो पार्ट है वो माइनस किए, ठीक है। तो उसे इंडिकेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर पहले उसे इंडिकेट कर लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और है, ठीक है। तो उस पॉइंट यहाँ पर जो हमारा सेंटर डार्ट होता है वो भी हमें यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। तो सेंटर डार्ट जो है ना वो क्या करना है, हमें 1 इंच जितना लेना है, ठीक है ना। तो 1 इंच जितना कैसे लेना है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो 1 इंच जितना लेना है, जैसे 1 इंच ऐसा नहीं कि आप एक ही तरफ से मार्क कर दो, 1 को 2 पार्ट में डिवाइड करो, जैसे ½ इंच इधर और ½ इंच इधर, वैसे करके हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दोनों को एपेक्स पॉइंट के साथ स्ट्रेट क्रॉस में मिला लेना है, ठीक है। और फिर ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। आई होप अब आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा कि कहाँ पर क्या माइनस होगा, ठीक है। तो जितना भी हमने इस तरीके से मार्क किया है सब कुछ हमारा डार्ट है और माइनस हो जाएगा, ठीक है। कुछ माइनस है कुछ डार्ट है, ठीक है। ये भी हमारा यहाँ पे माइनस होगा, ये रह गया था, इसे हम यहाँ पे इसे भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी हमारे पूरी ड्राफ्टिंग रेडी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब कटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सब हमारा सारा माइनस हो जाएगा, तो हम पहले यहाँ से कटिंग करेंगे, ठीक है। और ये हमारा जो थोड़ा सा क्रॉस जा रहा है ना, वैसे हम थोड़ा सा क्रॉस चले जाएंगे, ऐसे क्रॉस जाने देंगे, मतलब ज़्यादा क्रॉस नहीं है, एकदम 1 लाइन जितना क्रॉस है। और यहाँ से हम थोड़ा सा भी आर्म होल बड़ा ही कट कर लेंगे। आर्म होल हम बड़ा ही कट करेंगे अभी हम यहाँ से फिटिंग वाली लाइनिंग कट कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसे ऐसे टर्न करेंगे, ठीक है। और अब ये तो हमारा माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ से कटिंग करेंगे, ठीक है। पहले इसको हम कट करके निकाल लेते हैं, ये अलग हो जाएगा। ये मैं यहाँ से कटिंग करेंगे। ये हमने कट कर लिया, और ये तो अंदर का मसाला कट ही होगा, तो इसे भी हम कट कर लेंगे। और यहाँ पर हम ऐसे इसको कट करेंगे, यहाँ पे हमें नहीं कट करना है, तो इसे फिर हम यहाँ से रहने देंगे, उधर साइड से अब हम इसे कट करेंगे। ऐसे टर्न करेंगे, यहाँ से हम इसे कट करेंगे, ठीक है। ये कट हो गया हमारा, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारा ये जो डार्ट है वो कट कर लेंगे हम। ये हमारा डार्ट कट हो गया।
इसको माइनस करेंगे ऐसे, एक को लेकर दूसरे पर ऐसे हमें फिक्स करना है। ये देखिए ऐसे फिक्स हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा फिक्स हो गया। अब हम यहाँ स्टेपलर कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे इसे पिन कर लिया है माइनस करके, ठीक। अब हम शोल्डर, ये जो आर्म होल है उसका माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस कैसे करेंगे, ऐसे लेना है हमें, तो अब मैंने इस आर्म होल डार्ट को भी माइनस कर दिया है, ठीक है। और हम यहाँ पे भी स्टेपलर कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, अब देखो हमारा ये आर्म होल बिल्कुल सेम आ रहा है। अब इसे हम कट कर लेंगे, ठीक है। तो वैसे ही कट करेंगे जो यहाँ से हम ऐसे मार्क किए थे। ऊपर से कट कर लेते हैं। एक मिनट इसको बढ़िया से बैठा लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर कट करेंगे। इस तरीके से हमने अपना आर्म होल कट कर लिया। अब देखो हमारा आर्म होल, अब जो यहाँ पे ऐसे बन रहा है उसे अब हम स्टेपलर कर लेंगे। आप ग्लू से भी चिपका सकते हो। ये देखो ये हमारा हो गया है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ये हमारा बेल्ट है, ठीक है। तो पहले हम बेल्ट को कट कर लेते हैं। ये हमारा बेल्ट कट हो गया और ये दूसरा यहाँ से। ये हमारा बेल्ट हो निकल गया, ठीक है। ये हमारा प्रिंसेस कट। अब हमारा बेल्ट कट हो गया। अब ये जो हमारा प्रिंसेस कट है इसे हम शेप देंगे। तो शेप देने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा यहाँ पर से है इससे हम यहाँ पर पहले देखेंगे कि ये हमारा कितना है और इसका सेंटर ले लेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे और फिर इसका सेंटर ले लेंगे हम ऐसे करके और यहाँ एक मार्क करेंगे। तो ये हमने सेंटर ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 0.25 जितना अंदर की ओर आएंगे। नेक, जो हमारा नेक जिधर ड्रॉ है उधर साइड आएंगे अंदर की ओर, ठीक है। तो ये देखो मैंने 25 जितना अंदर आई, ठीक। और उसके बाद ये जो हमारा ऐसे लाइन जा रहा है, ठीक है, इस लाइन से ऐसे नीचे फिटिंग साइड की ओर हमें 1/2 इंच नीचे ऐसे मार्क करना है। देखो 1/2 इंच नीचे हमने ऐसे मार्क किया, ठीक है। अब इसके बाद हम कार्व स्केल लेंगे और मैच करेंगे ऐसे। ये मतलब ये जो 1/2 इंच नीचे गए उसको, ये 0.25 उसको और एपेक्स पॉइंट को, और हम
ऐसे यहाँ पे नॉर्मल शेप दे देंगे। देखो कितना अच्छा शेप आया है। देखो परफेक्ट मैच हो गया है ना। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप आ गया। ठीक है, अब हम इसे कट करेंगे, इसे कट कर लेंगे। हमारा प्रिंसेस कट हो गया है। अब हम नॉर्मली यहाँ पर से थोड़ा सा यू शेप दे देंगे क्योंकि पॉइंट बन रहा है। ये हमारा यू शेप हो गया। हमारा प्रिंसेस कट रेडी है। ये हमारा बेल्ट, ये हमारा प्रिंसेस कट। और अब हमारा ये नेक साइड वाला एरिया, ये नॉर्मल थोड़ा सा ये ऐसे मैच होगा, ऐसे। अब इसके बाद हम नेक कट कर लेंगे। यहाँ पर से नेक, ऊपर से कर लेंगे, नीचे से करते हैं। ये हमारा नेक भी कट के रेडी हो गया है। तो अब हमारा शेप कट के रेडी हो गया। ये हमारा प्रिंसेस कट और ये हमारा नेक शेप हो गया। ठीक है, ऐसे ये हमारा जॉइंट होगा। अब इसके बाद एक चीज़ और, हम जब इसको कटिंग कर लेंगे तो एक बार हम इसे वापस मेज़र करेंगे कि ये हमारा छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा। तो देखिए हम इस पे मेज़र करते हैं। ये यहाँ से ये हमारा देखो परफेक्ट आ रहा है ना। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो आज हमने जो प्रिंसेस कट विथ बेल्ट की जो कटिंग की, उसकी वीडियो आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, और अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आया होगा जो आपको इसमें सॉल्व नहीं हो पाया होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की 100% कोशिश करेंगे। ओके, और आपको जितने भी चार्ट हमने जो इस वीडियो में यूज़ किए, अगर वो आपको चाहिए तो वो आपको बाय करने पड़ेंगे। अगर आपको वो चाहिए तो आप कमेंट में आप हमें बता सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ओके, और दूसरी बात, मैं इस पर ब्यूटी की और स्टिचिंग की दोनों की वीडियो डालती हूँ। तो अगर आपको ब्यूटी से भी रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो आप हमें कमेंट करो, फिर मैं उसके लिए भी वीडियो लेके आऊँगी। ठीक है, अगर आप हमें लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे हम रेगुलर बेसिस पे वीडियो लेके आते हैं।
और जब आप लाइक नहीं करते हो, ऐसे ही वीडियो देख के छोड़ देते हो या फिर शेयर नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो हमारा मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, हम इस कारण रेगुलर बेसिस पे वीडियो नहीं ला पाते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ सकें। थैंक यू।